एक किसान की दो बेटियां थी। एक का विवाह माली से किया और दूसरी का कुम्हार से। एक दिन किसान की अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा हुई तो पत्नी के साथ सामान और भोजन पैक किया और निकल पड़े। पहले कुम्हार के घर पहुंचे। वहाँ बेटी जमाई ने जमकर स्वागत सत्कार किया। 2 दिन अच्छा समय बीता। जब किसान वापस निकलने को थे तो कुम्हार कहता है, पिताजी भगवान से इतना मांगिए कि इस वर्ष धूप बहुत अच्छी और कड़ी पड़े, वर्षा बिल्कुल ना हो, जिससे मेरे बर्तन अच्छे पकेंगे, अच्छी गुणवत्ता होगी और बाजार में खूब मूल्य मिलेगा, खूब रोजगार होगा। किसान आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ते हैं। जब माली के घर पहुंचे, माली बड़े परिवार वाला था, काफी सदस्य थे और सभी सदस्य किसान के पास बैठे हैं। यहाँ किसान 2 दिन रुकते हैं, खूब आनंद लेते हैं, परिवार के साथ में खूब मजे किए, खूब बातें की, बचपन की बात समधी के साथ याद की, उन्होंने अपना बचपन शेयर किया। और जब वापस यहाँ से निकलने को है तो माली का पूरा परिवार खड़ा है। माली कहता है, बोला पिताजी भगवान से आशीर्वाद मांगिए कि इस वर्ष वर्षा बहुत अच्छी पड़े, जिससे फूल अच्छे खिलेंगे और अच्छे खिलेंगे तो बाजार में बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा और रोजगार अच्छा होगा। आशीर्वाद तो दिया, मगर रास्ते में निकलते ही किसान का सिर चकरा रहा है कि धूप मांगू या वर्षा। अब किसान की तो 2 ही बेटियां थी। भगवान से इतने मांगने वाले और इतनी टॉपिक पे इतनी तरह की चीजें मांगने वाले, एक दूसरे के विरोध में चीजें मांगने वाले। किसी को धूप चाहिए, किसी को वर्षा चाहिए, किसी को कमर तक पानी का शौक है, किसी को पानी से एलर्जी है। कोई वर्षा देखते ही झूम के नाच उठता है और कोई वर्षा देखते ही कोसने लगता है। अब भगवान क्या करे? इसलिए भगवान ने सृष्टि में कुछ नियम बनाए, सबका अपना अपना काल समय बनाया। और खाली मौसम प्रकृति नहीं, इसके अलावा भी विविध तरह की चीजें और बातें। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कर्म हमारे हाथ छोड़ दिया और परिणाम अपने हाथ रख लिया। हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद समझ करके। यदि हम कर्म को सही तरीके से करते हैं, उस समय जो उचित हो वो सब ऐसा करेंगे कि सभी कुछ कर्म पर निर्भर करता है। और कर्म करते समय भाव ऐसा रखेंगे कि भगवान देख रहे हैं, कुछ गलत नहीं करना है। और फल के समय भगवान पर छोड़ दें कि भगवान की जैसी इच्छा वैसा परिणाम आएगा, जो आएगा मुझे स्वीकार है और मुझे यह पता है कि भगवान मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कर्म हम करेंगे, फल तो भगवान देने ही वाले हैं। यदि परिस्थिति गड़बड़ हो भी गई तो जैसे भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी थी, वैसे ही हमारी भी लाज रखने वाले हैं। बस हमारे साथ असुविधा ऐसी होती है कि हम कर्म ऐसा करते हैं कि हाँ भाई प्रभु तो देख ही लेंगे, कर्म में हम भूल त्रुटियां छोड़ देते हैं, प्रभु के भरोसे छोड़ दिया करते हैं। और जब परिणाम की चिंता आती है तो मन ही मन जानते हैं कि हमने किया क्या है, और पहले से भगवान के साथ में गणित लगाने लगते हैं, उन्हें कुछ लाभ और प्रलोभन देने लगते हैं। फिर परिणाम कैसा होता है? जैसा हम कर्म कर रहे हैं और भक्ति दोनों में हम जैसा दे रहे हैं, परिणाम भी वैसे ही आते हैं। जबकि हमें सच्चे भाव से कर्म करना चाहिए और सच्चे भाव से परिणाम प्रभु पर छोड़कर इनकी भक्ति करना चाहिए। जो मिलेगा प्रभु आशीर्वाद समझ करके स्वीकार करेंगे तो जीवन बहुत ही आनंदमय होगा। क्योंकि दुनिया हमारे अकेले के लिए नहीं बनी है, सभी के लिए होगा, सभी के हिसाब से होगा, सभी को मिलेगा। हमारी आवश्यकता अनुसार हमें मिलने वाला है। और अत्यधिक की इच्छा रखें तो याद रखें, प्रकृति ने सभी के लिए बनाया है। हम कर्म करें और उस पर छोड़ दें तो हमें मिलता रहेगा।